नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का पुनः आपके क्षेत्र के नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कबीर किंड की स्वागत है। क्षेत्र के अंदर कितने बेखौफ ऐसे बदमाश है जिनका जो वर्चस्व है लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी माँ बहनें शिकार हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं नौहर तहसील की बात कर रहा हूँ। नौहर तहसील की अगर जबरासर और बालासर के बीच में एक महज़ 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो ढाणियाँ का आप जो दृश्य देख रहे हो, एक बार दिखाना। ये प्रताप जी मेघवाल की ढाणी है। मैं इस समय यहाँ पर मौजूद है इनके पारिवारिक सदस्यों से बात करने के लिए इसलिए आया हूँ। आपको जान कर के हैरानी होगी कि ये जो माताजी बैठी है, 15 सितंबर बताई ना आपने? 23 सितंबर के दिन जानलेवा हमला किया जाता है और जानलेवा हमला इस तरीके से किया जाता है कि बच पाना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि मारने वाले से हमेशा जिवाने वाला बड़ा होता है। आप प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये इनके जो बड़े बेटे हैं, इनके साथ मैं अभी बातचीत करूँगा। पूरा का पूरा प्रकरण के बारे में मुझे बताएंगे। सुनने में ये आया कि 23 सितंबर के दिन ये लोग यहाँ उपस्थित नहीं थे। सरदार से ये लोग ड्यूटी करते हैं। तो उसके बाद सूचना ये मिली इन लोगों को कि मेरे मम्मी और पापा पर पड़ोसी गांव यानी कि जो जबरासर और पांडुसर, जो लगभग एक पंचायत की कॉर्नर पे इनका जो घर है, यहाँ आकर के वो अटैक कर देता है दिन में 2:30 बजे। और पूरी घटना कैसी होती है, आज तक पुलिस है उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करवाई है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। जी। मैं पशुपालन विभाग के सरदासर में कार्यरत हूँ। जी। मेरी मिसेज के नाम में यहाँ 15 बीघा ज़मीन है बालासर गांव में, और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा यहाँ पर रहते हैं। छोटा भाई है वो बाहर काम करता है, मम्मी पापा दो ही रहे हैं, खेती की दूसरे को दे रखा है। यहाँ पर मैं हूँ तो ये बात है लगभग 23 सितंबर की 2:30 बजे के आसपास मेरे पास मेरे भाई का वीडियो कॉल आता है जिसके अंदर माँ बेहोश मिलती है, उनको खून बह रहा है, बुरी तरह से लगी हुई है, भाई है वो घबराया हुआ है। मैंने अचानक पता किया, मैंने मेरे साथियों को लेकर पूछा। हुआ ये था कि आज से महीने भर पहले मम्मी और पापा तो यहाँ रह ही रहे थे। पापा की तबीयत खराब होगी, पापा को मैंने बीकानेर चला गया, एडमिट करा दिया, और मम्मी यहाँ पर अकेली थी। तो पीछे से छोटा भाई और उसकी मिसेज जो गांव में रहते हैं वो यहाँ आगे रहने लग गए। पीछे से बता रहे हैं कि रामकुमार श्यामी पुत्र सुल्तान श्यामी गाँव पांडुसर के हैं, जो कि हमारा खेत पड़ोसी भी नहीं है। उसका खेत अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर लगता है। अपने खेत में पानी की व्यवस्था है, सिंचित है, डिग्गी है। तो उसके इस बात के ऊपर वो पिछले 4-5 महीनों से पड़ोसी बता रहे हैं कि डरा धमका रहा था, इनको जाति से गालियाँ देता था और आकर के इनसे जबरदस्ती पानी लेता था। अब वो बारिश हुई नहीं, पीछे बारिश नहीं होती, उसका गुहार जल रहा है कि मेरे को पानी चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारी खुद की फसल है, हिस्से ने दे रखी है, हम पानी नहीं दे सकते। तो उस वजह से उसने कहा कि पानी नहीं दोगे तुमको मार दूंगा। 5-6 बार कह रहे हैं, आया, बताया, उसको समझाया, हाथाजोड़ी की, और माँ ने खूब और भाई ने खूब मिन्नतें की, लेकिन वो वही ना माना। वो हमेशा आता था, कुंवाड़ी लेकर के आता था और डराता धमकाता। 23 तारीख को उसने लगभग दोपहर में आकर के माँ के ऊपर, पहले तो उसने क्या किया, वो मशीन है, उस मशीन पे हमला किया, पूरी यहाँ पर तांडव किया उसने, उस मशीन को तोड़ दिया। ये टंकी थी, टंकी पे वार किया। ये बाल्टी है, उस बाल्टी पे आप सोच के देखिए कि उस जिसने कुल्हाड़ी के वार से उसको तोड़ दिया, मशीन को तोड़ दिया, पानी डिक्की, और माँ की सिर के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनको ब्रेन फ्रैक्चर हुआ। इनको पीबीएम से दवाई चल रही है और माता जी के अभी भी पैरों में सुन है और उनको बोलने में और खाना खाने में निकलने में दिक्कत होती है। और हमने हमारा मुकदमा खुइयां थाने में दर्ज करा दिया, हमारा मामला दर्ज हो गया। आज 23 तारीख की अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि उल्टा डिप्टी साहब के पास डिप्टी पास की जांच है, वो डिप्टी साहब जांच कर रहे हैं। जांच के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए रामकुमार श्यामी ने हमारे ऊपर झूठा ये मुकदमा दायर कर दिया कि हमारे खेत में आते हैं और खेत से घास ले जाते हैं, गुआर पाड़ते हैं। हमारा खेत हम वहाँ जाके गुआर पाड़ेंगे मम्मी पापा, जबकि मम्मी आर्थराइटिस के पेशेंट है, बीमार है, तो वो चल फिर ही नहीं सकती पूरी, वो कैसे उनके खेत में जाएगी। उन्हें झूठा मुकदमा करा दिया। जब फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ, तो या तो फ़ोन नहीं उठाते, या उठाते हैं तो ये बात कहते हैं कि वो भी परिवादी है, आपकी जाँच चल रही है, जाँचें हो जाएगी। मैंने उनको कितनी बार गुहार लगाई कि मेरी माँ है, छोटा भाई है, वो डर रहे हैं, वो ढाणी से बाहर नहीं निकल सकते। मैं वहाँ पर ड्यूटी करता हूँ और यहाँ से कौन जाएगा, कौन पैरवी करेगा हमारे मुकदमे की। मैं तो वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, भाई जा नहीं सकता, इनको छोड़ के वो पाछी आगे मार देगा, वो घूम रहा है, वो धमकी दे रहा है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे पास वो गया कि आपको पुलिस में तो आपका कुछ होगा नहीं, और वैसे आप बाहर समझौता कर लोगे, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। इस तरह की घटना हो रही है। ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए। बिल्कुल पूरा प्रोसेसर है। मेरे वहाँ पर गए हैं, जाकर के कहा कि पुलिस में तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, और बाहर आप समझौता कर लो तो ले लो 50, 60, 20, 30 हज़ार रुपये जो लेना है वो ले लो, बात आई गई, करो इसको। जी। ये मेरे हाथ में अभी गुड्डी देवी, आपकी माता का नाम क्या है? गुड्डी देवी की पर्ची है, जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर की है। यानी उपचार करते समय ये जो ट्रीटमेंट जो चल रहा था, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट जो लिखा है वो पूरा का पूरा इस पर लिपिबद्ध है। और मैं इसका फ्रैक्चर आया है। जी। CT और स्कैन इसकी में जो फ्रैक्चर आया है सिटी स्कैन भी है। हाँ, CT स्कैन रिपोर्ट कराया है। इसके अंदर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है लेफ्ट बोन में,
जी, सिर में इनके ऊपर जोरदार जानलेवा हमला किया है, चोट लगी है कुल्हाड़ी से और लगभग 10 टांके आए हैं इनके और कितना ही खून बहा है, जबकि माँ पहले आर्थराइटिस की पेशेंट रही है इनको। जी। तो मेडिकल रिपोर्ट से ये सब साबित हो जाता है कि धारा 307, और 341, 342, दूसरा 326 इसके अंदर जो को वीडियो है जी। हमले करते का, उसका वीडियो तक दे दिया, उसका हथियार बरामद हो गया। डीएसपी साहब आए थे यहाँ पर जब जांच करने के लिए, उनको हथियार बरामद हो गया, उसकी कुल्हाड़ी यहीं पे पड़ी थी और यहाँ पर पूरा मौका मायना कर दिया। खून के सने हुए कपड़े, छोटे भाई की जो मिसेज है उसके साथ ज्यादती की गई, उसका लड़का आया था साथ, दोनों बाप बेटे आए थे, उसने उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश, उसके साथ ज्यादती की। छोटे भाई को, वो तो पड़ोसी थे, राजू ये पड़ोसी थे, उन्होंने आके बचा लिया, नहीं तो ये पूरी को मार के चले जाते। जी, जी, जी। तो अभी तक इनको पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। ये गुड्डी देवी के बड़े बेटे हैं जो सरदार शहर तहसील में अपनी नौकरी करते हैं। मुश्किल दौर होता है ऐसे समय में जब माँ-बाप की परवरिश के लिए अगर हमें बाहर नौकरी करना पड़े और घर से अगर इस तरीके का समाचार मिला है कि कोई पड़ोसी आकर के जानलेवा हमला कर देता है, वो भी अपनी माँ पे, एक औरत की जात रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता। मेरे पास में भी ये लोग बैठे हैं। माता जी क्या कुछ हुआ, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, बताना चाहूँ। हाँ, की बात हुई, घटना बताओ? बात यही हुई के बे बाप बेटो आंता बे बाप बेटो आंता के मने पानी दो के मारो गुआर बढ़ गयो। वहाँ रात ने भी 9 बजे फोन करे मने पानी दो। मैं कहो भाई पानी कुकर दिया, मार तिरपाल पाटे पड़ियो देखो जाने। जी, जी। भाई कुकर दे दिया मैं, तो एंगे बाप के सागे भी हाथापाई करी के पानी लूँगा मैं। जी। हाँ दियो को नहीं, मार सागे खूब घटना करी है। फिर वो आयो जंटी तले बैठा मैं, जंटी तले बैठे जटांग छोरो भी कने जब बने अच्छी तरह नहीं बोलियो, मैंने पानी कौन दियो, मेरे गुआर बढ़ गयो तो मैं पानी मैंने दियो को नहीं, मैं थाने मारूंगो। तो मैंने कुआड़ी दिखातो वो तो यहाँ पापा की तो आसम को रही, बीमार हो गया तो पापा ने तो यो बड़ा बेटा ले गया। बोले मम्मी तू के अकेली रहेगी? मैं कही भाई वो छोटा बेटा आ जाएगा। तो एने फोन करियो नहीं, जो पुनः बेटो आ गयो, वो आ गई, छोटो बेटो बुने लिया आ गया तो वो रोज माने धमकी देवे कि थाने ढेडो मैं मारूंगो, छोड़ू कौन थाने, और 6 महीना पहली थारी डाणी उठवाऊंगो। माने गाली दे तो वो ढेडो लिकड़ो अठूं के 6 महीना ही कौन पकड़ू मैं, अठूं कुडवाऊंगो थाने। तो न्यू करता करता तो वे ने छांट सी पड़ाई, तो वो गाँव में गयो, गाँव में आगे ने न्यू देखा कि पड़ोसी कोई को नहीं है। तो पड़ोसी सारा गाँव में गया, छोटू रत्नो राजू यही बच रहा भाई, बडेरा सा ही बेचारा। तो ये बच रहा, यो आयो गाली देन तो बोले ढेडा ना आज काटूंगा और मारूंगा, तूड़ी तूड़ी कर दूंगा सारंगी। 23 तारीख ने, हाँ 23 तारीख ने बोलियो मेरे बेटो बपर रखे तो मैं गुआर पाड़े वो भीतर चाय बनावे। तो वो गाली देन तो आयो ढेडा ने 6 महीना कौन लगन दियो, डाणी उठवाऊंगो। तो मैं हाथा जोड़ी भी पहला घनी करी, मैं कहो तू तेरे गले जा, मैं मारे गले जावा। पड़ोसिया नहीं बोलिया कह कोई बात नहीं, सल्टा देंगा। वण आगे मशीन तोड़ी, ए पर मारी, बाल्टी पर मारी, टंकी पर मारी, मेरे आ कुआड़ी मारी, मेरी चुन्नी भी कट गई, हाड तक भी आगे तक कट गयो, मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे बेटो आयो, मैं भाज गई खेत में, तो मेरे बेटा ने आठा लगा लियो, तो मेरे बेटा ने मारने की कोशिश करी, खूब अच्छी तरह करी। तो मेरे बेटा जबरदस्ती कुआड़ी पकड़ ली भाई, नहीं मेरे बेटा ने जान मारा वो, छोड़ा को नहीं मेरे बेटा ने, मेरे राकेश बेटा ने मारना आयो वो, माने बोलियो थाने 3 4 आने मारूं, वो छोड़ू को नहीं एक ने भी। फिर अबू आई बाज गए, बोले कह आ थोड़ो सो वीडियो बनायो आने थोड़ो सो, तो बेटो बाबू बेटो दोनों आया, मनीष नाम है बेटा को, तो बने बेटा नहीं बू ने पकड़ ली पीछे थे। तो फिर थाने भर्ती कराया, थाने होश हो गए बीटे? मेरे बेरो को नहीं, मैंने कोई होश आस को नहीं हो, बन मेरे मुंह से बेरो को नहीं के लिखड़े, मैंने होश को नहीं हो, मैंने 3 4 दिन ताई भी होश को नहीं हो, मेरी इतनी जबरदस्ती लगी मेरे आई आमों में थे के उम्मीद करोगा प्रशासन के कहना चाहोगा? मैं यह कहना चाहूँ कि इससे दुश्मन ने बेंगी इसी गिरडी चढ़ा के सूला मेखा रोप गे, और मैंने इसी को बुंडी गाली दे, ढेडांगा न्यू कर दूँ, ढेडणीगा न्यू कर दूँ, थाने बता कौन सकूँ, इसी गाली मैंने दे। तो मैं सारी कंपन लागी, मैं धुजण लागी, मैंने इतनी बुंडी गाली कर दी। मेरे बेटो आयो नहीं खुइया थाने में बैठा, मैं मेरे बेटा ने आई कही, मैं कहो बेटा तू वो काम कर दे, मैंने इतनी तो मेरे जोर की कुहाड़ी मारी, मैं बीमार हूँ, और मेरी उरा आगे मेरे करीब मैं डाणी में नहीं गई। मैंने डीएसपी साहब अगर आपकी बात को सुनेंगे तो आप कहोगे कि मुलजिम को गिरफ्तार करो? हाँ बहन ज़रूर करो।
जी, जी, जी। ज़रूर करो, वो ये भी नहीं कहा मैं कि बिगाड़ देगा। जी, गुड्डी देवी से हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो चोट है वो ब्रेन में चोट है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि यहाँ गहरी चोट होने की वजह से 11 टाँके भी आए। इनके बेटे ने यथास्थिति के बारे में मुझे बताया। बड़ी निंदनीय घटना है और डिप्टी साहब विनोद जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप लाहौर की जनता की भलाई करने के लिए आए हैं, सबको न्याय देने के लिए आए हैं। अगर मुलज़िम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है तो आपकी पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? प्रमाणित ये चीज़ है कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इनके हाथ में है और माताजी की चोट भी लगी है। डॉक्टर ने भी ये चीज़ साबित कर दी है। बीकानेर पीबीएम से इनकी रिपोर्ट है ना ये सारी? बिल्कुल, ये पीबीएम ये सिटी स्कैन करवाया गया है। माँ को जी, जब दिक्कत हुई नहीं, पाँव में चलने में दिक्कत हुई, नर्स या हनुमानगढ़ वालों ने तो कह दिया कि जी, ठीक है। तो उसके बाद माँ को क्या है कि जो ही खाना खाती थी तो इनके नाक के द्वारा बाहर आ जाता था, पैरों का बैलेंस नहीं बन रहा था। तो मैंने इनको दिखाने के लिए पहले वापस मैं हनुमानगढ़ गया, प्राइवेट में वहाँ सिटी कराया तो इनके फ्रैक्चर आ गया और सॉफ्ट टिश्यू उसके अंदर स्वेलिंग आया। उसके बाद मैं सीधा माँ को लेके पीबीएम हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पर रितु गौड़ जो न्यूरो सर्जन है उनको दिखाया, उन्होंने सिटी करवाया। उस सिटी के अंदर रिपोर्ट आया कि इनके ब्रेन में की जो हड्डी है, सिर की हड्डी फ्रैक्चर है और इनके जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर स्वेलिंग है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया, अभी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो न्यूरो जो डीएम है वहाँ का जगदीश जी कुकड़ा डॉक्टर साहब, उनका पीबीएम से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जी, चल रहा है, अभी इनको पूरा आराम नहीं है, चलना अभी इनसे चला नहीं जाता। जी, जी। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। कपड़ा भी उम्मीद फाड़ दिया। उम्मीद करेंगे कि इनको न्याय मिले। मेरे साथ समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में? साथियों, सबसे पहले तो मैं कबीर न्यूज़ का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक पीड़ित परिवार को इन्होंने आकर के इसकी आवाज़ उठाई है और मामले को सुनने के लिए ये गाँव में आए हैं, चलकर खेती में अपनी ढाणी के अंदर। जी। और मैं भीम आर्मी नॉर्थ तहसील प्रभारी जय सिंह जोगपाल। तो साथियों, बहुत ही निंदनीय घटना है। एक परिवार जो आपका खुद का लालन-पालन करने के लिए खेत के अंदर बैठा है जी। और जो शरारती है राम कुमार स्वामी, जो बहुत ही ओछी मानसिकता का आदमी है। जिसने बार-बार परिवार के ऊपर पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया कि आप मेरे को पानी दो, ये जो पास में बनी हुई डिग्गी है, इसका खेत यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इस परिवार के ऊपर उस बंदे ने कई बार ऐसे मतलब अटैक करने की कोशिश की, इनको डराया, धमकाया, जी। जाति-सूचक गालियाँ भी दी है। क्योंकि हमने भी कल भी इस मामले के अंदर यहाँ के जो अड़ोसी-पड़ोसी हैं, उनसे भी बातचीत करी, गाँव वालों से भी पूछा अभी क्या मामला है। तो हमने हर एक तहकीकात तक हम गए, तो हमें लगा कि वास्तव में पीड़ित परिवार को इस बंदे ने बहुत परेशान किया है और जो जानलेवा हमला किया है माताजी के ऊपर, बहुत ही निंदनीय है। जी, जी। आगे का क्योंकि कदम क्या रहेगा सर? आगे का कदम हमारा यही है, हम डिप्टी साहब से निवेदन करते हैं, अगर आप जल्द से जल्द इस मामले में जो दोषी है उसको गिरफ्तार करें। अगर नहीं करते हो, तो ये प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठाता है और भीम आर्मी आज तक ना झुकी है, ना झुकने का काम करती है। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भीम आर्मी फिर कदम उठाए और प्रशासन के होश उड़े। ऐसा काम ना करें। डिप्टी साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें, जी। नहीं तो हम ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं जी, और जी। पीड़ित परिवार के साथ भीम आर्मी उसका परिवार खड़ा है। जी। तो यानी परिवाद की बात की जाए तो जाँच चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि एनटीजी के बयान भी करवा लिए गए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसे में क्या लग रहा है कि 23 सितंबर के बाद 15 दिन शायद निकल गए 18 दिन निकल गए और कब लास्ट बार कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जज के सामने जब बयान हुए थे? कितनी तारीख की बात है वो? अभी 164 में आज से 3 दिन पहले बयान हुए हैं, 164 में सुमन के, जी, उसके बयान हो गए हैं। जो मैं भी परसों शाम को जब जाके आया वहाँ पर, जी, तो वहाँ पर रीडर साहब ही थे, जगदीश जी कौन थे, वो ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको गिरफ्तार करिए, मैं वहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और वहाँ पर अकेले उठ रहे हुए हैं, तो वो हमें तो मजबूरन खेत छोड़ना फिर पड़ेगा। क्या बोला? वो उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जाँच चल रही है, हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, जाँच चल रही है। अरे मैंने कहा तो भाई 307 का तो मामला हो रहा है, तो 302 कर देगा। वो मैं हमारी मानसिक स्थिति आपसे ये मैं मानता हूँ पूरे टोटल इस मामले में कि हमें मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है हमारा। ये इसलिए मामले में इसमें ढील दी जा रही है, चाहे राजनीति दबाव हो, डीएसपी साहब पे जो कुछ भी हो। इसमें कम से कम मैं ये सोच रहा हूँ ये चल रहे हैं बाहर के, इनकी इधर वोट तो है नहीं, तो ये इस मामले को कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये झक-झुका के मतलब थक-थका के तो समझौता कर लेंगे बस। इस मामले को रफा-दफा कर देंगे। जी, जी। पूरे इस मामले को करने का मतलब एफआईआर करने की सिस्टम चल रहा है। इस मामले को रफा-दफा कर दिया जाए, कोई गिरफ्तारी ना हो। जी, जी। अंतिम स्टेटमेंट देना चाहूँगा सर, कल का क्या प्रोग्राम रहेगा? कल हम डिप्टी साहब से जी, पीड़ित परिवार है इनके साथ है और पूरी भीम आर्मी और भी सामाजिक संगठन हमारे साथ आए हुए हैं। जी, तो सभी साथी कल डिप्टी साहब से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे, उनसे क्या बोलते हैं वो। लेकिन अगर वो सही सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, जी, तो भीम आर्मी आंदोलन करने का काम जी, करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। जी, पूरी परिवार और भी सामाजिक संगठन है हमारे साथ हैं। जी, जी, तो दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जी, जितना विलंब हो रहा है, कहीं न कहीं ये दिख रहा है अभी राजनीतिक दबाव है, जो जी, प्रशासन झेल रहा है, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? जी, एक जी, पीड़ित परिवार जिसे उम्मीद है, डिप्टी साहब भी विनोद जी मेघवाल
जिनसे हमें बहुत उम्मीद है, आशा है कि वो बहुत जल्द से जल्द जी, दोषी जी, को गिरफ्तार करेंगे जी। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। पूरा का पूरा पीड़ित परिवार का घर है, इनके पारिवारिक सदस्य भी मौजूद है और ये इस साइड में जो पानी का जो वाटर टैंक के लिए छोटा एक ऐसा समझिए कि एक घर में जैसे साधन होते हैं, इस तरीके से उन पर अटैक किया गया। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये दिखाइए आप, ये दिखाएँ आप। और ये जस्ट पानी की जो डिग्गी है और ये इनके पिताजी, आपके पिताजी है क्या ये? जी, जी। जी, जी, ये खून के जो छींटे लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो सबूत है, पुलिस को दिखाया है सब? पूरा पुलिस को दिखाया है। पुलिस से कपड़ा ले गया। ये कपड़े लेके। उम्मीद करूँगा कि नौहर का जो प्रशासन है, डीएसपी साहब इस बात पर गौर फरमाए। मैं जबरासर और बालासर के बीच में जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो ढाणी मौजूद है, मैं इस समय वहाँ मौजूद हूँ और ये लोग जो हैं, इनका कहना है कि हम कार्रवाई चाहते हैं। अगर कार्रवाई नहीं करती पुलिस तो कहीं न कहीं हमें भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है जिसकी संपूर्ण ज़िम्मेवारी प्रशासन की होगी। बहरहाल अन्य अपडेट के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।